अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 के ईद स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज ईद का दिन है। मेरी जानिब से, आज न्यूज़ की जानिब से आप तमाम ख़वातीन हज़रात को जो यहाँ मौजूद हैं और वो तमाम लाखों लोग जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको दिली ईद मुबारक। कहते हैं कराची गरीब परवर शहर है। ये शहर हर किसी को अपने दामन में खुश आमदीद कहता है और कहते हैं कि इस शहर में कोई भूखा सोता नहीं है। भूखे उठते ज़रूर हैं लेकिन कोई भूखा सोता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इस शहर की एक अलग मिजाज है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें कराची को, तो कराची में जो फिलैंथ्रोपी होती है, जो फयाजियत होती है, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं होती। और जो पूरे पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपी होती है वो शायद पूरी दुनिया में नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि वो कौन लोग हैं जो हुकूमत के साथ मिलकर एक पैरेलल निज़ाम चला रहे हैं और उस निज़ाम के तहत हुकूमत की वो तमाम जिम्मेदारियां जो एक आम इंसान जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है उसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो जब हम कराची की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की। जब हम कराची की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की। जब हम कराची की बात करते हैं हेल्थ केयर के अंदर अगर आप चले जाएं तो NICVD हो, SIUT हो, इसके अलावा साइबर नाइफ रेडियो रोबोटिक सर्जरी हो, या मज़ीद आगे आप चले जाएं तो और अनगिनत इस तरह के वेलफेयर इदारे और तंजीमें मौजूद हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी और प्राइवेटली NGO के तौर पर भी काम कर रहे हैं और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना। तो ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन इंतहाई नौमौलूद पिछले 3-4 साल पहले, स्पेशली कोविड के दौर में, अमानतदार के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई और देखते देखते इस वक्त ज़िंदगी के हर शोबे में अमानतदार जो है वो इंतहाई अमानतदारी के साथ लोगों के फंड्स जो है वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहा है। तो आज हम इस तकरीब में सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर करीमुल्लाह अदीनी को, जो कि सरपरस्त आला हैं अमानतदार के। वेरी वेलकम मिस्टर करीमुल्लाह अदीनी एंड मिसेस साइमा अदीनी, प्लीज़। तो सबसे पहले करीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। आज ईद का पहला दिन और पहले दिन बकरीद में तो वैसे इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, सब थके हुए होते हैं, लेकिन माशाल्लाह सब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फ्रेश है। तो इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है और भाभी का कितना कंट्रीब्यूशन है? इमरान, ये तो इन सब की मोहब्बत है कि आज के दिन सुबह जो 5 बजे से उठे हुए, फजर की नमाज और फिर कसाई और फिर वो, उसके बावजूद भी आज के दिन ये जो मौजूद हैं, ये सब भाई बहनें, हमारे दोस्त। ये नहीं, आप एक वकील भी तो हैं, वकील से डरते भी तो हैं लोग। वकील से डरते भी हैं लोग जी। तो शुक्र है कि वो गौरी वकालत नहीं करते हैं। तो बस जब मेरा रिश्ता गया था तो हमने नहीं कहा कि मैं वकील हूँ, हमने कहा हम ट्रेडमार्क का बिजनेस करते हैं। ठीक है। आज भी शिकायत करती है आप तो वकील है। अच्छा, तो चलिए वो हम डिटेल में ज़रा डिस्कस करेंगे। पहले तो मेरे ख्याल से आज न्यूज़ की तरफ से हम सब जितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम सब की तरफ से माशाल्लाह। करीम भाई, आपने तो आज यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह का भी इंतजाम किया हुआ है, जबरदस्त बेहतरीन किस्म का। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें कुछ चेहरे जो है मेरे लिए भी बड़े शनासा हैं, वो मेरे प्रोग्राम में रेगुलर आते रहते हैं। जरा मैं एक चक्कर वहाँ लगा कर आता हूँ, ठीक है? आप प्लीज तशरीफ रखिए। तो यहाँ पर कैसर वहीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नजर आ गए सर? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? आपको तो हम बस फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हवाले से प्रोग्राम में देखा करते हैं और हुकूमत से बड़ी आपको शिकायत भी रहती हैं, लेकिन आज का दिन पहले बताइए कि किस तरह से गुजर रहा है, क्या किया आज आपने पूरे दिन? देखिए, मेरे ख्याल में आज जो ये महफिल सजी है, जैसे शुरू में आपने बताया कि ये कराची शहर जितना बड़ा है उतना बड़ा कराची शहर के कुछ लोगों का दिल बहुत बड़ा है और जिस तरह इंसानियत की खिदमत के लिए हम तनगोश रहते हैं और हर दिन तैयार रहते हैं। बहुत सारे नाम हैं कराची में इस तरह के काम, नेक काम करने
में दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और एक नाम पेशे के हिसाब से वकील, लेकिन जिस तरह वो खिदमत कर रहे हैं या उनका इदारा और उनकी बेगम जिस तरह जिम्मेदारी निभा रही है कि आवाम को किस तरह बेहतर से बेहतर। और एक इनका प्रोग्राम जो सफ़ेद पोश के नाम से है कि जी आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रहे। यानी ये बहुत कम इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान में खिदमत खल्क के जो ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज टीवी का ये इक़दाम इस तरह के प्रोग्राम में इंसानी खिदमत के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट करना मेरे ख्याल में बहुत बेहतर काम है। हमेशा हम जो है इदारों को तो लेकर आते हैं सामने, लेकिन उनके जो डोनर्स हैं मैं चाहूँगा कि ज़रा उनसे भी बात की जाए। तो डोनर ये बड़ा अच्छी चीज़ है। ज़रा और पीछे की तरफ चलते हैं। अब तशरीफ़ रखिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप अपना पहले तारुफ करवा दीजिएगा। तशरीफ़ रखें, ऐसे हम बात कर लेते हैं। जी, मेरा नाम जुनैद हामिद है। मैं एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हूँ और करीम भाई की फैमिली के साथ मेरे ख्याल है, मुझे याद नहीं, शायद 40 साल से शायद एसोसिएटेड है इस फैमिली के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और इनके साथ हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम भी कर चुके हैं। सो इनके साथ इस तरह से हमारा एक रिलेशनशिप। अच्छा, आज की इस ईद में क्योंकि हम एक और रंग है, ये जो खुशियाँ है ना, इसका एक और भी रंग है और वो रंग मैं जोड़ना चाहूँगा 10 मई के हवाले से। जी देखिए, 10 मई तो एक हमारे लिए एक बहुत एक अच्छा एक प्राइड पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर जो एक इमेज था या एक इम्प्रेशन था कि ये एक इकोनॉमिकली एक बैकवर्ड कंट्री बन गया है और यहाँ पर टैलेंट अभी कम है, या इनके साथ अब पॉलिटिकली हम अनस्टेबल हैं या मिलिटरीली हम एक डिफरेंट टेंजेंट पे चल रहे हैं। मेरे ख्याल है वो सारे जो तासुर थे वो हमारे इस फतह के बाद, इसको मैं फतह ही कहूँगा इंशाअल्लाह खैर से, तो उसके साथ के सारे जो दुनिया के जो इंप्रेशन थे वो बहुत अच्छे हो गए। अब बल्कि अब तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ कि जहाँ दुनिया जहान में जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ उनको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। तो एक ये चीज़ जो है आई थिंक हमारे लिए बहुत एक अच्छा एक डेवलप हो गया है कि इससे पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की तारीम पूरी दुनिया में माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। और अगर आप नोट करें तो ये आई थिंक दुनिया का असूल है कि जो ताकतवर होता है उसकी तारीम, उसकी तकरीम लोग ज़्यादा करते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी एक धाक बिठाई है, हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी फोर्सेस ने एक धाक बिठाई है और माशाल्लाह हमारी जो एक जानी अज़ली दुश्मन है उसको एक धूल चटाई। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हम जितने भी लोग मौजूद हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस के नाम, पाकिस्तान की आवाम के नाम, उस जज्बे के नाम जिसने दुश्मन के दांत खट्टे किए, सबसे पहले ज़रा ज़बरदस्त किस्म की तालियां 10 मई के हीरोज़ के नाम। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा तारुफ करवाइए अपना हमारे नाजरीन के साथ। मेरा नाम अरशद मुमताज़ है और इत्तेफाक की बात है कि मैं और ये हम सारे क्लास फेलोज़ हैं। अब ये बताइए कि जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पाकिस्तान में, जो मैं फिलैंथ्रोपी के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्या हम सही डायरेक्शन में, क्योंकि देखें ये जो हमने ब्रिज किया ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, हालांकि असल जिम्मेदारी तो ये रियासत की है, लेकिन फिर भी कम से कम थोड़ी बहुत यहाँ पर नज़र आ रही है, तो वो कितना समझ रहे हैं कि आप वो कैपिटलाइज हो पा रही है? देखिए, मैं इसमें एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान में खुसूसन कराची शायद इस मामले में दुनिया में बहुत सारे मुल्कों से आगे है और जितना हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा आइडिया इसके बारे में यह है कि लोग जो लोगों के लिए इज़्ज़त के साथ रोज़गार फराहम कर रहे हैं या उनके लिए फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट वर्क। और माशाल्लाह से खाली यही नहीं, बहुत सारे नाम हैं बहुत अच्छे और इसमें अब हमारे दोस्तों का भी नाम शामिल हो गया है, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगता है। That's great। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। सर, आपने तो अपने वक्तों में ना बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बड़ा सस्ता, मेरे ख्याल से वो आने दुआने वाला वक्त आपने यकीनन आपको याद होगा। तो उस ज़माने में कुर्बानी का जानवर कितने का आ जाता था और आज आप देखते हैं तो क्या देखते हैं? अगर
रेट वाइज तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जानवर कोई 10-12 रुपए में आ जाता था। 10-12 रुपए में? जी, यानी एक मॉडरेट किस्म का जानवर जी। हाँ हाँ बकरे की बात कर रहा हूँ जी। और अब आप आज कंपेयर कर ले तो कितने टाइम से हो गया? आज तो 10-12 हज़ार तो है, मेरे ख्याल से कसाई ले लेता है, या इससे भी ज़्यादा ले लेता है कसाई। चलें, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है इस मुल्क को, इस कौम को, इस कराची को, तो बहुत ज़रूरत है आपकी दुआओं की। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारी आज की ये बेहतरीन किस्म की इवनिंग जो है वो इस वक्त अपने उरूज पर है, और ज़ाहिर है कि इस वक्त कॉल मुझे ये भी दी जा रही है कि खाना जो है वो सर्व किया जाना है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम सब यहाँ पर जो ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू है उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आज ईद का दिन है और खाना पीना इस वक्त जो है ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है, टिक्का पार्टी वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। कमोडोर नासिर अकबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले तो तशरीफ़ लाए, आज आपने जो है हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो ये बताइए कि आज का दिन कैसा गुजरा आपका? अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, करीमुल्लाह साहब अगर बुलाएं और हम ना आए, 50 साल से पुरानी दोस्ती है। दिन की इब्तदा जैसे आप जानते हैं फजर की नमाज के बाद से कसाई की रिक्वायरमेंट, कसाई को ढूंढना, फिर ज़िबा कुर्बानी करनी। नहीं, कमोडोर जो है उनको भी कसाईयों को ढूंढना पड़ता है, आप लोगों को भी है जनाब। बात सर ये है कि गोश्त अच्छा बनना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए होता। एग्जैक्टली। 10 मई को जो मुल्क का कर्जदा हुआ है सर, उसके ऊपर क्या कैफियत थी आपकी, उसमें ज़रा बताइए। जी, बहुत अच्छी कैफियत थी, जोश पड़ा था। और 10 मई से पहले जिस तरह वो इंडिया मीडिया बोल रहा था और जिस तरह वो क्लेम कर रहे थे, जो कि मैक्सिमम गलत थे, और उसका नतीजा फिर सब ने देख लिया, तो उनको ये अब मानना पड़ गया महीने के बाद से ही कि राफेल जहाज़ जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ है दुनिया का, इसमें कोई शक नहीं कि वो उनके तबाह हुए, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें जहाँ राफेल तबाह हुआ वहाँ आपको शायद पता ही होगा कि उनकी जो S-400 मिसाइल की बैटरी थी वो तबाह हुई, जिसके बारे में कहा यह जाता था कि वो पाकिस्तान में कोई जहाज़ उड़ेगा तो उसको शूट डाउन कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं आता हूँ अपनी नेवी की तरफ। नेवी ने वो चीज़ की है कि इंडिया को पता था कि मैंने कराची की तरफ नहीं जाना। उनके तैयारा बरदार जहाज़ भी थे, एक नहीं दो थे, सारा। अच्छा, वो जो हमें डरा रहे थे, और फॉरेन मैगजीन्स के अंदर रिपोर्ट्स भी आ रही थी, लिखा भी जा रहा था कि जनाब कराची के साहिल से 800 किलोमीटर दूर जो है वो इंडियन जहाज़ जो है वो रह गया है, शिप रह गया है, वो क्या हकीकत थी? वो 800 किलोमीटर दूर था या 800 मीटर दूर था, लेकिन ये हकीकत है वो कराची के करीब नहीं आए, बल्कि उन्होंने दूर ही रखा है। यकीनन इंडियंस को अच्छी तरह पता है कि हमारे पास क्या कुछ है, उसके लिए उनको अच्छी तरह पता था, इसीलिए उन्होंने उसको बड़ी सेफ्टी में रखा, दूर रखा, करीब नहीं लेकर आए। उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी पाक बहरिया, हमारी सबमरीन्स, आबदोज़ें, हमारा नेवल एविएशन उनका तैयारी के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए तैयार। ठीक, और यही वजह है कि आज हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो इतने सुकून से बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी कौम का शो था, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आर्म फोर्सेस आगे थी, लेकिन शो पूरी कौम का था। हर सिपाही ने, हर जवान ने अपना फ़र्ज अदा किया है। ख़ास तौर पे जो 3 चीज़ें मैंने आपको गिनाई, राफेल एक नहीं एक से ज़्यादा गिरना, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का तस्लीम करना, फिर उनकी S-400 बैटरी का तबाह होना, और उसके बाद उनकी नेवी जो है वो निकल नहीं सकी, करीब नहीं आ सकी। ये कुछ तो हुआ है। चले सर, एंजॉय कीजिए आप अपना मील, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। नाज़रीन, कुछ और लोगों की तरफ भी चलते हैं, और यहाँ पर कपल्स बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, तो ज़रा बिजी नज़र आ रहे थे, मैंने कहा आपसे ये ज़रा माइक ले लीजिएगा। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मिसेस अवैस, और फैमिली फ्रेंड्स है हमारे, करीम भाई, सब लोग माशाल्लाह काफ़ी पुराना साथ है हमारा। तो आप भी यही कहिएगा कि करीम भाई जो हैं बड़ी अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं आप लोग उनके? इट्स अ फैक्ट।
यार आपने सबको डरा के रखा हुआ है, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो स्क्रिप्ट से राइट और लेफ्ट हो रहा हो। खैरियत तो है? आपके भी पसीने छूट रहे हैं मेरे मैं तो बार टिश्यू खत्म हो गए क्योंकि हॉस्पिटैलिटी है, प्यार है, तो इसीलिए हर कोई बात कर रहा है। अच्छा अब ये बताइए कि नॉर्मली, बल्कि व्हाट नॉर्मली हमेशा से और आज के भी दिन पूरे पाकिस्तान में तमाम ख़वातीन जो हैं इस वक्त घरों में मौजूद होंगी। आपको आज कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि हम फॉर एक कॉज यहाँ पर जमा हुए हैं। आज का प्रोग्राम जो है ज़ाहिर है कि वो जो डोनर्स हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमने उनको एक जो है वो ट्रिब्यूट दिया। आपका आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, और अभी यहाँ आके बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन तो आपको पता है ख़वातीन किचन में गोश्त के साथ, ठीक है, वो जंग लड़के आए, वो जंग लड़के आए तो अब जरा रिलैक्स हो गए। अब जरा रिलैक्स हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ये ले लीजिए। ईद मुबारक आपको। कैसी हैं आप? खैरियत से? घर में आज इन लॉज में आना होता है या जाना होता है, आप लोग यहाँ पर बड़े मजे से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? फ्रेश एयर में बैठ के ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, और ईद की पार्टीज पे अगर सब साथ मिले, मुलाकात हो, और क्या ही तो बहाना हो कि मतलब एक नॉर्मली क्या होता है, बड़े थक जाते हैं सारी चीज़ें, और बकरीद में तो ज़रा फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, और बाहर निकल के पे थोड़ा रिलैक्स होते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। और नहीं, और बच्चे भी साथ नहीं आए ना कोई भी तो ये भी ज़रा थोड़ा सा सुकून है फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। अब खैर हमारे तो बच्चे मैच्योर है, वो साथ आना भी नहीं चाहते। चले, मैं जनरल बात कर रहा था, मैं खुद छोड़ के आया हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर प्लीज। जी मेरा नाम नज़ीर है। आज का दिन आपका कैसा गुजरा? आज का दिन तो सुबह से आपको मालूम है हेक्टिक हो रहा होता है। पहले कसाई को पकड़ो, फिर उसके बाद अच्छा कुछ फ़र्क पड़ा कसाईयों में? पहले हमेशा हम ये देखते थे कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में जो है ना, वो कसाई जब शुरू में तो बड़े उसके एक अलग टच होते हैं, लेकिन जब वो खाल गलत उतरती है तो बाद में पता चलता है कि वो मैते मालिया। ऐसा कभी हुआ? माली टकराया कभी? ऐसा मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा होगा जिस चीजों में नहीं बचाओ। एक मोबाइल कभी किसी का स्नैच ना हुआ कराची में, या फिर माली को ये ऐसा कसाई में टकराया? खाल जिस तरह उतारी हो, बिल्कुल ऐसा हुआ है, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारा कई सालों से एक ही कसाई आ रहा होता है। तो सुबह सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद, वो ईद की नमाज के फौरन बाद घर आ जाता है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। चले जी, इस सवाल को हम और जो हमारे यहाँ पर गेस्ट बैठे हैं उनके सामने रखेंगे कि कसाईयों के हवाले से किसका क्या एक्सपीरियंस रहा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो ईद के मौके पर आज की इस स्पेशल इवनिंग के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुइन अदीनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं मुइन साहब? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत अच्छा गुजरा है। सबसे पहले तो अपने सुबह सुबह नमाज़ पढ़ी गई है, उसके बाद कुर्बानी की है, और उसके बाद करीम भाई का फ़ोन आया है कि जो है ये इस प्रोग्राम में ज़रूर आना है। तो हमने कहा करीम भाई बुलाएं और ना आए तो कैसे हो सकता है जो ये, तो बस हम पहुँच गए फ़ौरन। चलें। अच्छा ये बताइए कि कभी आप लोगों को ऐसा कोई टकराया है? कसाई जो मैं बात कर रहा था 2 नंबर। जी जी, बहुत शुरू में तो यही हुआ कि वो हमने किसी को बुक किया तो वो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अच्छे कसाई जो है पहले दिन नहीं मिलते हैं, और पहले दिन हमें कुर्बानी करनी थी जो है ये। तो उन्होंने अपना रेफरेंस, उन्होंने कहा कि मैं किसी बंदे को भिजवा देता हूँ। जो उस बंदे ने जब सबसे पहले जो खाल उतारनी शुरू की, उससे हमें पता चल गया कि हमारी खाल उतर गई है जो है ये। ओके। तो जो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर हम ये हर दूसरे कराची में हर दूसरे बंदे के साथ इस तरह का कभी ना कभी जरा हुआ है। बड़ा। अच्छा, एक और आपका टैलेंट मुझे पता चला है कि आप माशाल्लाह सिंगर भी बड़े अच्छे हैं। जी जी। तो ये शौक कब, कहाँ, कैसे पाल लिया आपने? ये 90s में मैंने बड़े म्यूज़िक किया है। मैंने मोहम्मद अली शेखी, जुनैद जमशेद, इन सब के साथ मैंने प्ले किया है। ये जितने नदीम जाफरी, बनी हैं, इन सब के साथ हमने प्ले किया। काफ़ी पेप्सी का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी हमने जो बड़ा नंबर 1 आई थी हमारा बैंड जो है ये। तो बस वहाँ से फिर शुरू हुआ, और मेरी ख़ास चीज़ ये है कि मैं अपनी कॉम्पोजिशन करता हूँ, अपने लिरिक्स लिखता हूँ ये। तो वो एक मेरा अपना एक पॉप एक स्टाइल है जो है। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि ये हम जब प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे तो आपके उस नोट के साथ आपका एक परफॉर्मेंस जो है हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ अयान है जो गिटार मेरे साथ प्ले करेंगे ये, और आज आपको ज़बरदस्त कोई हम चीज़ सुनाते हैं आपको। चले, बेहतरीन, ऑल द बेस्ट अयान, ऑल द बेस्ट। सवाल यहाँ पर ये रखा हुआ है कि जनाब कभी किसी को कराची में कितने ऐसे लोग हैं जिनको टेढ़ा मेढ़ा कसाई जो है वो टकराया?
अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो तारुफ कराइए अपना। जी, मेरा नाम जवाद रहमान है। जी जवाब साहब, जो मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए कि कसाई हर साल हर दौर में टेढ़ा मेढ़ा मिलता है। जो कुर्बानी करने वाले हैं उनकी नज़र होनी चाहिए, है ना, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर वो कसाई से भी ऐसे ऐसे सवालात करेंगे, कोई अनाड़ी नहीं मिलेगा। तो ये तो वकील आप बनाए ना, फिर वकील पूछे सारे। इसमें वकील नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस आता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस। अगर 2-3 दफा बंदा अगर चोटें खा चुका है। नहीं तो क्या चले आप बताएं ना, आज बताएं क्या, आप 3 सवाल बताएं जो किसी भी आदमी से आप पूछें, कसाई से पता चल जाए कि जनाब उसका शजर नसब सामने आ जाए कि वो प्रोफेशनल है कि नहीं है। आज बताएं। देखें, वो पता चल जाता है शक्ल देख के, ठीक है ना, और उनसे बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत कि बोटियाँ कैसे बनानी है, और तो दस्ती ईरान हो गया और दूसरी चीज़ें, तो वो मतलब पहले ही पता चल जाता है। और सबसे पहले जब बकरा नीचे गिराते हैं तो किस तरह गिराते हैं, है ना, वहीं पे मैंने कि उसको देख के बंदा समझ जाता है कि इसकी छुट्टी कर दो, दूसरा लाओ। ये बड़ा काम का बंदा है भाई, इनका आप जरा ख्याल रखिएगा। ये बड़े काम की बातें बता रहे हैं, जबरदस्त। जी हाँ, तो उसके बाद फिर खाल किस तरह उतरती है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, मगर हमें नहीं, इनको पता है कैसे उतरते हैं। इन्हें तो पता है, ये तो माशाल्लाह से कैसे उतारते हैं, कैसे उतरती है, इनको पता है भाई। इनसे वकीलों को नहीं पता होगी, इनको तो सबसे अच्छा पता होगा। चले जी, जबरदस्त। तो आज आपको सही कसाई मिला? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। वो सारे पिछले सालों से आते रहे हैं जो साहब, उन्हीं को बुलाते हैं। और हमारे अब्बा माशाल्लाह से 91 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह, उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि उनके सामने कोई चालाकी नहीं कर सकता, वो सामने बैठ के बनवाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो मैं सारी बातों को छोड़ के इस एक बात के ऊपर जो है वो मैं अंधा एतमाद कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, उनके मतलब हमारे अब्बा के सामने कसाईयों के हाथ कांपते हैं। गाय खुद ही खाल उतार लेती है। अगली स्टेज वही है, ये आने वाली है, अगली स्टेज वही है। जो नेक्स्ट वर्जन है वो यही है। देखिए, गाय का जो रेट था, ये मैं आपको बताता चलूँ, 10 साल पहले 3 से 5 हज़ार था। अब आपको अंदाजा नहीं होगा, 50,000 बिल्कुल है मिनिमम। हाँ है, ज़िबा करने के, ज़िबा करने के बता रहे हैं वो। और बकरे का रेट चल रहा है 15 से 20 हज़ार रुपये। और बकरे की कीमत क्या चल रही है? बकरे की कीमत, वो एवरेज जो बकरा है 35 किलो तक का, वो चल रहा है 80,000 का। चले, आज तो हमने देख लिया, बड़ी हिम्मत से आपने बात की। कल है ससुराल डे, सेकंड डे जो होता है। जी हाँ। कल क्या करेंगे, कल क्या एक्टिविटी होगी? बस जाएंगे, हाय हाय, वहाँ पे हाजिरी लगानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अब आते हैं आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कैसी हैं आप, खैरियत से? कैसा गुजरा आज का दिन? थोड़ा माइक करीब कर लीजिएगा। बहुत मसरूफ। जब मर्द फारिग हो जाते हैं गोश्त के साथ, तो फिर हम लोगों की बारी आती है टिक्का बोटी करने की, टिक्का बोटी पकाने की, खिलाने की, दावत वगैरह करने की। आज यहाँ पर आके कैसा लग रहा है पहले दिन? क्योंकि इस तरह की नॉर्मली तकरीबात होती नहीं है, या तो ससुराल या फिर मैका, यही चीजें चल रही होती हैं। ये तो मेरा मैका है। अच्छा, ये मैका है आपका? ठीक, थोड़ा सा माइक करीब कर लीजिएगा। साइमा जो है ये मेरी छोटी बहन है, और तो इस वजह से मेरा मैका ही हुआ। तो ससुराल की बारी भी आती है दूसरे दिन, तीसरे दिन, हमेशा दे आर वेलकम एवरी टाइम। ठीक, कैसा लगता है ये सारी चीज़ें? क्योंकि आज हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और जिस कॉज के हवाले से कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सब एक दूसरे का ख्याल रखें। ये नहीं होता कि जनाब कोई भी गरीब ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हर अमीर, हर साहिब सरवत फ़र्द जो है वो अपने अपने कम अज़ कम पड़ोस में ही देख ले, अपने इर्द गिर्द देख ले, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी कर दे। तो ये जब आप देखती हैं इन लोगों को ये काम करते हुए, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और बहुत प्राउड फील करते हैं, और लोगों को बताने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि साइमा जो है सबसे छोटी है हमें, सबसे बड़े मेरे भाई हैं इरफान, फिर मैं हूँ, फिर साइमा है। तो छोटी होने के नाते बहुत अच्छा। बट द वे शी इज रनिंग दिस अमानतदार, दैट्स कभी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन फर्स्ट डे से जो इन्होंने संभाला है और जिस तरह से लेके चल रही हैं,
और जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलकर चल रही हैं दोनों, मेरे भाई करीम भी और साइमा भी, तो ये हमारे लिए और सबके लिए, और ये हमारे भी भाई बहन है हमारे लिए। ये सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं, ये पूरे कराची के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए प्राइड है, क्योंकि मैंने देखा है सारी चीजें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी सर, गर्मी के हवाले से बताइएगा, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया माहौल। हाँ, गर्मी तो रोज़ाना यही उम्मीद रखते हैं कि कल कम हो जाएगी, लेकिन हो यही रहा है कि रोज़ाना गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है। तो ऐसे में हाँ अब सुना है कि हो सकता है शायद 20 तारीख के बाद फिर मौसम बेहतर हो जाए। बाहर गर्मी इतनी पड़ी है कि अब आदत हो गई है गर्मी। नहीं, आदत तो हो गई है, हम कराची वाले तो इतने आदी नहीं थे। बहुत शुक्रिया करीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक महफिल आपने सजाई। और अब एक तो देखना यह है कि जितना भी हमारी जो बल्दियाती हुकूमत हमेशा बात करती है बकरीद के बाद सफाई के हवाले से, आलाइशों को हटाने के हवाले से, वो कितनी मुस्तैद रहती है, वो कितनी अच्छा परफॉर्म करती है। और फिर हम ये चाहेंगे कि इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में भी अमानतदार, और न सिर्फ अमानतदार बल्कि हर वो शख्स जो अपना किरदार अदा कर सकता है अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की वेल बीइंग के हवाले से, वो ये किरदार अदा करे। लास्ट वर्ड मैं चाहूँगा कि ज़रा आप इस पर बोलें, देन फिर हम इजाज़त चाहेंगे। जी शुक्रिया इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप ईद के दिन आप भी तशरीफ़ लाए हैं, डेफिनेटली आपकी भी फैमिली की मसरूफियात होंगी, बच्चे होंगे, मगर जिस तरह डिवोशन आपके काम में मैं देख रहा हूँ, ये डिवोशन मैं आपको 20 साल से देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और मैंने आपको पूरी रात भी काम करते हुए देखा है। तो मैं बस एक मैसेज ज़रूर करूँगा कि जैसे हम ईद के बाद का जो भी बल्दिया या जो भी आलाइश ये कर रहे हैं, अभी हम अमानतदार में बहुत सारे कामों के अलावा छोटे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स और फूड और वेल्स, कुएँ खुदवाना और लोगों को सपोर्ट करना, और स्कूल हमारा 300 बच्चों का वो फंक्शनल है जिसमें ऑर्फन्स और सिंगल पेरेंट है। एक हमने काम और ये शुरू किया अभी रिसेंटली कि हमने अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जमा किया, और जहाँ जहाँ ऐसे मोड़ है जहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, वहाँ हमने ड्रम्स फ्लोरेसेंट के लिए, और वहाँ पे वो कलर करके स्टॉप का सिग्नल लगवाया। ऐसे तो डिफेंस क्रिप्टन में भी बहुत है जिसमें रात को गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं और कई जानें ज़ाया होती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम अपना हक तो जो कुछ कर सकते हैं, मगर जो डिपार्टमेंट जिनका ये काम है उनको भी ये काम करना चाहिए। हमारे लिए तो इतना मुश्किल नहीं था, तो उनके लिए भी कुछ इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं, आप गिदरी पुल से लेके कहीं पे भी जाएं, वो डेड एंड होते हैं जिसमें ब्रिज एकदम शुरू हो जाता है और दीवार से टकरा जाती है। तो ये मैं ज़रूर एक मैसेज करूंगा कि लोगों की जानों से यही एक खिदमत अपने अपने हिस्से का, अपने उसका अगर हम जो कंट्रीब्यूट करते चले जाएं, तो उससे ही ये सब इकाइयां मिलके जो है एक बेहतरीन माशरा तश्कील देगी। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज स्पेशली ईद के पहले दिन आपने इतनी खूबसूरत महफिल यहाँ पर सजाई, और अब हम देख रहे हैं कि पूरे दिन के थके हुए आपके मेहमान भी जो हैं अब जा चुके हैं। तो नाज़रीन, हम भी इजाज़त चाहेंगे, और जाने से पहले मुइन अदीनी जो है उनकी परफॉर्मेंस ड्यू थी, उनकी परफॉर्मेंस की तरफ आपको लेकर चलेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेहरबानी मेरे दिल पे आज वो कर गया, खाली खाली जिंदगी में प्यार वो भर गया। ख्वाबों से वो यादों से वो जुड़ता गया, मैं दीवानगी की सारी हदों से गुजरता गया। तू ही तो है मेरा जहां, है सांसों ने ली तुझ में पना, जीना तेरे है बेवजह, मेरी चाहत की तू इंतहा। दिल का तू सहारा लगे, जीने का बहाना लगे, हाँ तेरे बिना जिंदगी बस मुझको फसाना लगे, हाँ। अधूरी
छुपा ले अपनी पनाहों में, वफा है मेरी वफाओं में, चाहत का रख ले बरम। तू ही तो है मेरा जहां, है सांसों ने ली तुझ में पना, जीना तेरे है बेवजह, मेरी चाहत की तू इंतहा। तू ही तो है मेरा जहां, है सांसों ने ली तुझ में पना, जीना तेरे है बेवजह, मेरी चाहत